तो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आज है 30 जनवरी 2026 और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। और आज सेंसेक्स का फ्राइडे का दिन है, लेकिन बजट के दिन संडे के दिन भी मार्केट ओपन रहेगी, तो संडे को भी हमारी मुलाकात होगी। फ़िलहाल आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा डीप, जितना कल लोगों ने बाय किया था, मार्केट लमसम वहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, तो हमारा तो बाइंग का प्लान रहेगा, लेकिन बाइंग का प्लान हमारा तब रहेगा जब मार्केट 81,800 या 81,600 के पास पहुँचे। उससे पहले हमारा बाइंग का प्लान नहीं रहेगा। 81,800 81,600 के पास पहुँचने का सिंपल लॉजिक सिर्फ इतना है कि मार्केट कल जिन्होंने बाय किया था उनके लेवल के, मतलब जिन्होंने कल यहाँ पे मार्केट को क्लोज़ किया होगा, छोड़ के गए होंगे, वो अपनी लॉस बुक करेंगे यहाँ पे। जब वो लॉस बुक करेंगे तो ये जो यहाँ पे 81,700 के लेवल से जिन्होंने बाय किया होगा वो भी अपना लॉस बुक करेंगे। तो लमसम हम ये मान के आप चलिए कि 81,600 जो हमारा जो लेवल है उस पर हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे का दिन है, इत्मीनान से काम करना है, बजट है, वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, इंडेक्स भी काफ़ी हाई है। तो फर्स्ट कैंडल पहले बन जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल ओपन होने दीजिए। एक तो ये पता है धन का टाइम जोन कहाँ चला गया है, कभी अपने आप सही हो रहा है, कभी गड़बड़ हो रहा है। फ़िलहाल कल हमें मार्केट ने ट्रेड तो नहीं दिया, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड हमारे हाथ से मिस हुआ। अच्छा, अब ये देखना 82,000 के ऊपर है मार्केट 82,000। मार्केट की ओपनिंग 82,000 पे ही हुई है। तो अगर 82,000 के नीचे नहीं जाएगा तो फिर हम 82,000 पे वापस से बाय करेंगे। चलिए, इसीलिए कहते हैं ना, फर्स्ट कैंडल बनने के बाद ही हमारी पूरी की पूरी एनालिसिस और स्ट्रैटेजी जो है हम अपना प्लान करते हैं। विक्स हाई है 3.66%। बाइंग लेवल तो 81,600 ही है, और जब ये लेवल आएगा तभी हम बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे, भले मार्केट चली जाए। सिंपल सा फंडा यही है। मार्केट सिर्फ कल के लिए बंद है, परसों फिर से ओपन है, इस वजह से कहीं कोई पैनिक सिनेरियो नहीं है। बाज़ार में आराम से मार्केट को तोड़ के नीचे तक ले आना है, हर संभव प्रयास करेंगे। सेलर्स देखिए, बजट वजट के दिन जो इवेंट होता है ना, इस पर सिर्फ रिटेलर्स को फंसाने के लिए मार्केट करता है। जो आप सोचेंगे ठीक उसका उल्टा करेगा मार्केट। तो रिटेलर की पोजीशन जहाँ रहेगी ठीक उसको उल्टा जाएगा मार्केट। तो इसलिए एकदम थोड़ा भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम में आने की एकदम आवश्यकता नहीं है। विक्स बहुत तेज़ी से हाई हुआ है। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट तो हम साथ में ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल जब तक नहीं आएगा नहीं ट्रेड करेंगे। कल भी ट्रेड नहीं लिया था, आज भी नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक छोटी चीज़ें और भी बताना मैं चाहता था कि जो प्रीवियस इंट्राडे में अगर आप काम करते हैं तो प्रीवियस डे के आप जो है हाई और लो को ज़रूर से ज़रूर कंसिडर किया करिएगा एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। प्रीवियस डे के हाई और लो को ये मान के चलिए कि 40 to 50% टाइम्स आपकी प्रोबेबिलिटी सही बैठेगी। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पे आप काम करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड पे से अच्छा से ये भी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आप मार्केट में कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस डे के हाई या लो के पास मार्केट आ रहा है, तो वहाँ से एक बार जब अगर बीच में मार्केट ओपन हो रहा है और यहाँ से अगर जैसे इस जगह पे मार्केट ओपन हो रहा है,
मार्केट ओपन होके जो है प्राइस एक्शन इसने ये बनाया है कि यहाँ से ओपन हुआ, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर ये क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे के पास आया। तो यहाँ पे आप एक पुट की जो है आप पुट की एक पोजीशन बना सकते हैं छोटे से रिस्क के हिसाब से। अपना पुट की पोजीशन यहाँ बनाइए, अपना लेवल क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद इसका यहाँ का एसएल अपना उसके हाई का ऊपर का एसएल लगाइए और चुपचाप जो है मार्केट को करिए। ऐसा लग गया तो ठीक है, नहीं तो अपना टारगेट हिट होने दीजिए। इसी तरह अगर मार्केट का सपोर्ट लेवल के पास मार्केट ओपन हो रही है या बीच में कहीं ओपन हो रही है और सपोर्ट लेवल के पास आ रही है, तो सपोर्ट लेवल के पास लोग प्रॉफिट बुक करते हैं प्रीवियस डे के, तो वहाँ से आप एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं, तो जो आपको ठीक ठाक टारगेट दे सकती है। तो स्ट्रैटेजीज़ तो बहुतेरी हैं, जो आपको पसंद आए मार्केट में भैया आपको काम करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे आज यहाँ पे थोड़ा सा अंदेशा ये है कि मार्केट को साइडवेज रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बजट एक बड़ा इवेंट है और जिस तरफ रिटेलर्स की पोजीशंस हैवी होंगी, अगर रिटेलर यहाँ पे बुलिश होगा तो पक्का मार्केट जो है बेरिश हो जाएगा। उनका एसएल लेके फिर वापस बुलिश हो जाए वो अलग चीज़ है। तो इत्मीनान से काम करेगा। कोशिश करूँगा कि मैं बजट वाले दिन जो है मैं लाइव ट्रेड करूँ, लाइव लूँ। तो अगर अब जितने भी लोग रहेंगे एक बार नोटिफिकेशन भी जाएगी, एक बार लाइव हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि बजट डे में मैंने बहुत लॉस झेला है, बहुत साल तक मैंने लॉस झेला। और पिछले कुछ साल से जो है मेरे पिछले साल, हाँ इस साल भी और पिछले साल भी मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ था बजट डे के दिन। और मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी के अलावा मैं किसी और चीज़ पे भरोसा करता ही नहीं हूँ। मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता हूँ। और मेरी स्ट्रैटेजी का कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा सीक्रेट है, कुछ नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट तो कुछ होता ही नहीं है। आप जिस भी चीज़ पे काम करिए, जो भी स्ट्रैटेजी पे आप काम करिए, बस आपको अपने उस स्ट्रैटेजी पे आपको कंटिन्यूअस ट्रेड लेना है, उसका बैक टेस्ट भी करना है और कंटिन्यूअस उस पर जो आपको स्टिक रखना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। और कोई नहीं, स्ट्रैटेजी आप कोई भी ले लीजिए, बहुत हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपको जो सूट करे आप कर सकते हैं। उसके ऊपर रोज़ आप जब प्रैक्टिस करेंगे, देखिए डॉक्टर्स की प्रोफेशंस में हमेशा प्रैक्टिस बोला जाता है, एडवोकेट्स के प्रोफेशन में जो काम करते हैं वो प्रैक्टिस बोला जाता है। एक ट्रेडर ही ऐसा, उसके बाद ट्रेडिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पर डे प्रैक्टिस करते हैं, काम नहीं करते। कभी भी आप इसमें पारंगत नहीं हो सकते। डॉक्टर सबसे अच्छा वही होता है जो पर डे कंसिस्टेंसी से अपने जो है जॉब को कर रहा होता है। वकील हमेशा जो पढ़ रहा होता है, जो लड़ रहा होता है, काम कर रहा होता है, क्योंकि आपको हमेशा इसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। आपको मेडिकल साइंस में हमेशा कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, कुछ नए चीज़ उसमें मिलेंगे आपको। क्या नाम है, अपने जो आपकी वकालत में कई बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी। उसी तरह ट्रेडिंग में आप कभी भी पारंगत हो नहीं सकते, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप 50 साल के भी ट्रेडर क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसा होगा, क्योंकि आज से जो आपकी जनरेशन है वो हमेशा अपग्रेड होती रहेगी। और तो अगर आप रोज़ काम नहीं करेंगे, रोज़ नहीं सीखेंगे, तो नई नई चीज़ें आप सीख ही नहीं पाएंगे। इसमें तो बहुत तेज़ी से बदलाव लेने की ज़रूरत है। इसमें बस आप, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वो बदलाव हो जाएगा। कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए नए मूव्स मार्केट हमेशा करता रहता है। कुछ आपको नए स्टॉक्स मिलेंगे, कुछ आपको मार्केट का पैटर्न कुछ अलग समझ में आएगा कभी। तो ये प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको हमेशा इसमें जो है प्रैक्टिस ही करनी है। आप कितने भी सब कुछ जान जाए, सब कुछ कर जाए, तब भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। कितना भी आपका जो है ट्रेड सही रहे, लेकिन आपको ऐसे लेके मार्केट बाहर कर देगा, फिर टारगेट देगा। कभी कभी आप ऐसे रहेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा, वही ट्रेड आपकी जो है कई गुना आपको पैसा दे देगी। तो ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, बहुत प्यारा बिज़नेस है और बहुत ही खूबसूरत बिज़नेस है। और जब तक आपको उसको करने में मज़ा नहीं आएगा ना, तब तक फिर आपको फिर इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मुझे मेरे प्रोफेशन से प्यार है, मुझे दुनिया का कोई भी काम इसके सामने मुझे दे दिया जाए मैं नहीं करूँगा। क्यों? अच्छा, इसको डॉक्यूमेंट करने का सिर्फ मेरा कारण यही है, इसको यूट्यूब पे बनाने का मेरा सिर्फ यही कारण है कि जो चीज़ें उस समय मैं चाहता था वो सिंपल तरीके से, वो चीज़ें कोई बताने वाला नहीं था
और जो बताता भी था बहुत खुली किताब की तरह नहीं बताता था। मैं देखिए खुली किताब की तरह हर चीज़ बताता हूँ, सिवाय रूल, सिवाय डिसिप्लिन, सिवाय साइकोलॉजी, सिवाय माइंडसेट के। आप कितना भी कैपिटल ले आओ, आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो। आप छोटे कैपिटल से भी मार्केट में पैसा बना सकते हो, सिवाय बस आपके पास स्किल रहे। मुझसे एक बंदा भी सीख जाएगा तो मैं अपने लिए वो समझ लीजिए कि मुझे वो मेरे लिए रिवॉर्ड होगा। तो अपने प्रोफेशन से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए। और ये भी बता दूँ कि हमारे प्रोफेशन को जो लोग नहीं जानते हैं उनको, और वो हमारे प्रोफेशन को प्रोफेशन ही नहीं मानते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते हैं कि पूरा भारत ही टिका हुआ है बाज़ार पे। पूरे भारत की इकॉनमी, इवन अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो मार्केट के पास आता है। और मार्केट को ही लोग जुआ समझते हैं, मार्केट को ही लोग एक अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते हैं। तो अच्छी बात है, ना माने, बहुत कम लोग रहें, इसमें ज़्यादा अच्छी बात है। जितने कम लोग रहेंगे उतना ही हमेशा कंपटीशन रहेगा, हमेशा जो है लोग अच्छे रहेंगे। अभी बहुत लोग नहीं है बाज़ार में, ट्रेडिंग के कम्युनिटी में बहुत कम ही लोग हैं। आप और हम बहुत चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में पता चला, जिनको मार्केट के बारे में पता चला, और हम काम कर रहे हैं। अपने आप को खुशनसीब मानिए। स्ट्रेस बहुत होता है। देखिए कोई भी बड़े काम करने में विदाउट स्ट्रेस तो कोई काम आज तक कर ही नहीं पाया है। चाहे आप धीरू भाई अंबानी से पूछ लीजिएगा, चाहे आप अडानी से पूछ लीजिएगा, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आज जो भी वो पहुँचे हुए उनके दादा परदादा या जो भी उनके फाउंडर मेंबर्स होंगे उन्होंने पेन लिया है। ये लोग तो आज मज़ा ले रहे हैं। जो पेन धीरू भाई ने लिया वो मुकेश अंबानी ने नहीं लिया, और जो मुकेश अंबानी ने पेन लिया होगा वो उनके दोनों लड़के नहीं लिए होंगे। तो असली पेन फाउंडर मेंबर्स ही लेते हैं, उसके बाद सब फिर मज़ा लेता है। तो आज आप पेन ले रहे हो तो आप समझ लीजिए आप अपने फैमिली के लिए फाउंडर हो, और आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करोगे अपने फैमिली के लिए। भीड़ चाल में चलने पे कभी कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है या ज़्यादा फेम नहीं मिलता है। हमेशा अलग काम करने पे आपको तिरस्कार भी मिलेगा, लेकिन फेम भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। 9:25 हो गया, मार्केट 82,000 को डिफेंड कर रहा है। अगर 82,000 को डिफेंड कर रहा है तो 82,000 एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। 15 मिनट चार्ट में भी 5 मिनट्स में देख लेते हैं। क्या खूबसूरत पैटर्न बना के कल मार्केट गया है। देखिए पैटर्न पे भी ट्रेड करते थे। अगर ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न बनाया मार्केट ने, डबल बॉटम बना के गया, लेकिन ये बॉटम फेल हुआ। ये पैटर्न पे अगर मार्केट इसको अगर फॉलो थ्रू कर देता तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती, लेकिन ये पैटर्न अभी सक्सेस नहीं हो पाया, तो इस वजह से मार्केट नीचे आ गई। और थोड़ा इवेंट भी था, तो ये दो एरिया है। इस रेंज में मार्केट फंसा है। एक अच्छा ऊपर से मार्केट रेंज बना के आया यहाँ पे। ये जो एरिया बॉटम एरिया है, या तो इसको मार्केट जो है नीचे निकालेगा तो बहुत तेज़ी से और डाउनफॉल आ सकता है, नहीं तो इसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये लेवल है 82,600 के ऊपर, जो कल के क्लोजिंग प्राइस है। अब देखिए प्राइस एक्शंस थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। मार्केट
गैप डाउन ओपन हुई 8200 का, इसने जो है वो लिया, क्या नाम है आपका, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब एक बार और अगर आके फिर से ये अपने जो प्रीवियस ये अपने लो को देखी, यहाँ पे भी इस मार्केट ने अपने लो के पास नहीं आई, दोबारा अगर इस लो के पास नहीं आई तो मार्केट एक अच्छी बुलिश उसमें जा सकती है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे या तो मार्केट अपने ये जो क्लोजिंग लेवल है, जो आज का लो है, यहाँ पे आए तो हम बाय करेंगे, नहीं तो 81,800 के पास। अगर यहाँ पे आ जाएगी तो 81,800 के पास हम बाय करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि 81,800, हाँ 81,800 ये है, तो 81,600 तक भी मार्केट जा सकता है। इनके एसएल्स लेने के बाद थोड़ी सी सेलिंग हो सकती है यहाँ पे, तो 81,800 81,600 ही हमारा लेवल होगा बाइंग करने के लिए। तो आराम से हम इंतज़ार करते हैं, कहीं कोई फोमो नहीं करना है, कॉल में हमें ट्रेड लेना है, लेकिन जब हमारे लेवल पे आएगा मार्केट तब लेना है। तो चुपचाप इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा मैं पॉज कर देता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँ। अगर मार्केट उससे पहले आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इंतज़ार करते हैं पेशेंस के साथ। एक्चुअली में जो प्रोग्राम था हमारा कि हमें ट्रेड यहाँ पे या तो अपने फर्स्ट कैंडल के लो पे आए मार्केट, या तो 81,800 पे आए, तब हम बाय करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट आया नहीं, हमने कोई ट्रेड लिया नहीं, या पोजीशन देखेंगे। क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ प्लान करता हूँ तो उस पर मैं इंतज़ार करता हूँ। अगर इंतज़ार मेरे प्लान अनुरूप या मेरे लेवल के अनुरूप मार्केट नहीं आता तो उस दिन मैं अवॉइड ही कर देता हूँ। तो अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है, वो भी समझ लीजिए प्रॉफिट ही है, क्योंकि वो समझ ही कह लीजिए वो एक 100% प्रॉफिट है। इस वजह से, क्योंकि आप अपने आपका कैपिटल का थोड़ा सा भी जो है कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो वो एज अ प्रॉफिट ही कंसिडर करिए। और दूसरी चीज़, आपकी माइंडसेट भी अच्छा रहा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और 12:30 हो गया, इसके बाद तो ट्रेड लेना मैं बहुत पसंद भी नहीं करता हूँ। तो 1 तारीख को मिलते हैं बजट डे में। कमेंट करके बताइएगा कि अगर जो है आपको लाइव ट्रेड करनी है तो लाइव करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। तो अगर लाइव ट्रेडिंग करनी होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं 1 तारीख को आपसे मिलूँगा सवेरे, हम करेक्ट 9 बजे हम लोग जो है कनेक्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अभी एक बार देखना चाहिए, लेकिन 12:30 हो गया, 12:30 बजे के बाद ट्रेड लेना कोई बहुत विशेष उचित नहीं बनता है। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वैसे एक छोटा सा पुट की ट्रेड बन रही है, लेकिन जाते जाते मुझे मन कर रहा है कि एक चीज़ देख लूँ। अगर वो, ओह नहीं 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 नहीं, देखिए इससे अच्छा खासा 32% है। नहीं, चलिए फ़िलहाल कहीं कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, जाने दीजिए। आज बढ़िया, जो अपने कॉल में हमारा जो है लेने का मन था, कॉल में हम नहीं ले पाए, तो आज के लिए फिर इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कोई ट्रेड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे लिए, तो नो ट्रेड डे हो गया, ठीक है। कल भी हो गया, आज भी हो गया, दिमाग आराम है। अब एक नई माइंडसेट से जो है संडे को मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।